हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज़ है। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है उसका घनत्व आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से अवशोषित कण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और 2 अन्यों में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरका के समान होती है। शुष्क SCI शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है? तो आवर्ती होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AH और AS दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं इसके कारण। एक तिरछा कणीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका तुल्यकांकी भार कितना होगा? तो 58.66 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, निम्नलिखित में उनकी प्रतिक्रिया सही क्रम क्या होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा द्रव्यमान के संख्यों में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। HC में रासायनिक आबंध की प्रकृति क्या होती है? तो सहसंयोगी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपूर को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है? तो दूध आपका एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। गैल्वेनाइजेशन होता है तो लोहे पर जस्ते के नीचे होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लौह पात्र का गैल्वेनाइज परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो जस्ता राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो जस्ते की होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने से पर बना होता है सोडा वाटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अम्लीय प्रकृति का होता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो सब्लिमेशन के द्वारा क्या अलग किया जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वायु एक क्या है? तो वायु एक आपका एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस परमाणु नाभिक को आइसोटोप वो नाभिक है जो जिसमें प्रोटॉन की संख्या बड़ी होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होती हैं? तो 2882 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। तीसरे और चौथे समूह को ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक इसका राइट आंसर होगा। एक तत्व X के महत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अष्टफलकीय राइट आंसर होगा।
हाइड्रोक्लोराइड एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में किसमें देखने को मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो परवल अम्ल और परवल क्षार से आपका खाने का नमक बनता है। आयोडीन कृत लौन में रहता है तो आयोडीन में पोटेशियम आयोडाइड होता है। कार 1 की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल आपके बैटरी में देखने को मिलता है। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में आपको न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक दहन प्रक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो NaBH4 राइट आंसर होगा। गैस सल्फ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लोहे की कील को जंग लगने का इसका भार अधिक हो जाता है, आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का नाम होता है। निम्नलिखित में कौन सा द्रवण क्षारीय होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो मंद क्षार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे का जंग लगना। किस तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है? ये आप लोग इसे याद रखिएगा, नाभिक के विद्युत आवेश के कारण। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49 कह रहा है परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी। जास्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है तो बर्तन को ऋण ध्रुव और सुस्त जास्ता का धन ध्रुव बनाया जाता है। हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में देखने को मिलता है। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया है तो नील्स बोर ने समझाया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन एस्मेनाइको के बारे में गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु नाभिक के अवयव है तो ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। CO2 और CO2G प्रक्रिया के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोमिक्सल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के समायोजित किए जाने पर संबंधित सूत्र 2n² होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी SiO2 इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन अपनी अग ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरण नहीं करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्वाई पानी में डैश के कारण फैलता है, विसरण के कारण फैलता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 7 आपका उदासीन pH मान होता है। निम्नलिखित में किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ब्रेजिलियस। निम्न में किसका कंतनांक सबसे अधिक होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व ट्राइटियम होता है, इसे आप याद रखिएगा।
पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली पोजीशन क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों का एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो क्रोमोग्राफी क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तत्वों की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद के बराबर होती हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल के गैसों के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुदबुदाहट। क्वेश्चन 75 कह रहा है, डैश ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं? तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये बात कही थी। मेंडेलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 63 थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन के भौतिक विज्ञान की शाखा क्या नाम है? तो प्लाज्मा भौतिक नाम से हम जानते हैं, बी राइट आंसर होगा। पानी का पीएच मान कितना होगा? आप सबको पता होगा 7 होता है पीएच मान पानी का। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता 1000 गुना से कम हो जाएंगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दुगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल में दुगुना हो जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AB3 आपका राइट आंसर होगा। रसायन विज्ञान का अनुसार निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो पानी का उबलना आपका एक भौतिक का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन एक का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना आपका भौतिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। निम्न में कौन सा रेडियोधर्मी है? तो थोरियम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में किसका पीएच मान 7 है? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें 1 से अधिक 7 का मान पीएच की वैल्यू ज़्यादा है। पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होगा? तो 14 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका लवण का pH इक्वल टू 2 होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जास्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर का 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 89 किलोग्राम मीटर से मिलाने पर पित्तल बनता है। पित्तल का घनत्व कितना होता है? तो 8300 किलोग्राम मीटर होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप लोगों को पता भी होगा। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं। इसका द्रव्यमान निम्नलिखित में कौन सा एक भाग के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एक धनात्मक आवेश होता है इसलिए। जस्ते जिंक से बनता है, तो विद्युत बैटरी से बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्याज का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दही। अगला क्वेश्चन है, क्लोराइड कण के आकार का सीमा होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्न में कौन सा एक क्लोराइड नहीं है? तो घी आपका एक क्लोराइड नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपात कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा सकता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन से देखेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड को साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।